मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आज आईएमए हॉल में, बिहार शरीफ के आईएमए हॉल में भाकपा माले के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम किया गया, जहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे दीपंकर भट्टाचार्य जी मौजूद रहे। तो क्या कुछ हुआ वहां पे, चलिए इन लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं। जन संवाद कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ? जन सवाल में यह हुआ कि मेरे महासचिव, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी आए हैं। जो जनता के सवाल है, जनता को जो सवाल है, जनता के सवाल पर कोई सरकार ने आवाज़ नहीं उठा रहा। जहाँ तक बात आ रहा है, आप लोग जान रहे हैं कि गरीब गुरबा की समस्या क्या है। गरीब गुरबा की समस्या है रोजी रोटी, कर खाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ अपने पूंजी लगा के अपने रोजगार करते हैं, देखवे करते हैं, चाहे वो फुटपाथ रहे, चाहे आपका इंजन ठेला वाला रहे, चाहे ई रिक्शा वाला रहे, चाहे निर्माण मजदूर रहे, तमाम तबके के आज तक कुछ सुविधा नहीं मिला। 20 साल हो गया, चाहे केंद्र सरकार रहे, चाहे बिहार सरकार रहे, लेकिन गरीब गुरबा के कोई देखने वाला नहीं। अभी तो आपने देख रहे हैं कि जैसा जैसा घटना हो रहा है, खाली अपराधे पर अपराध यहाँ हो रहा है, बलात्कार उतनी हो रहा है, अपराध कहना नहीं सुन रहे हैं कि मर्डर हो रहा है, यह हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। यही संवाद क्या बिहार बदलो को लेकर यहाँ पे जन संवाद कार्यक्रम में क्या कुछ चर्चा हुई? सरकार बदलो, बिहार बदलो, इसी के लेकर के यहाँ जनसंवाद हुआ। और इस जनसंवाद में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर और एमएलसी शशि यादव, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर जनार्दन प्रसाद, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर अमर जी और पूरे ज़िले के गणमान्य जो हमारे कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, लोग भाग लिए और संवाद किए कि बिहार में सरकार को बदलना है, बिहार को बदलना है। जो चरम अपराध है, भ्रष्टाचार है और जो जुल्म है, जो सांप्रदायिक फांसीवाद जो उन्माद ले रहा है बिहार में, इसको बदलने के लिए हम लोग कमर कस रहे हैं। और बिहार शरीफ विधानसभा से CPI-ML ने महागठबंधन से मांग किया है कि बिहार शरीफ में CPI-ML को यह सीट दिया जाए और मेरा जो मजबूती से यहाँ लड़ेंगे और फतह करेंगे इस सीट को। और इसी पर मंथन चल रही थी महागठबंधन को मजबूत करने के लिए। जहाँ जहाँ भी माले लड़ी, वहाँ वहाँ महागठबंधन का सारा सीट लगभग हम लोग जीते हैं, चाहे वो जहानाबाद का हो, चाहे वो पटना का हो, या आरा का हो, या बक्सर का हो, सिवान का हो, कटिहार का हो। तो इसी तरह से यदि नालंदा में हम लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़े हैं, तो बिहार शरीफ का सीट और राजगीर का सीट यदि CPI-ML को मिलती है तो हम यहाँ अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे और यह सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। और यही नहीं बल्कि सातों जो विधानसभा है वहाँ पर महागठबंधन आगे बढ़ेगी, जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई यहाँ पे? चर्चा तो यही है कि किसी सूरत से भाजपा उनका राय को हराने के लिए जो भी कोशिश करनी होगी हम लोग करेंगे। भाजपा को क्यों हराना है? इसलिए कि वो देश के खिलाफ है, मनवाद को लाना चाहता है। नीतीश कुमार का गृह जिला है, ये कहीं ना कहीं अच्छा विकास हो रहा है। तो अगर आप कैसे जाने, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपेनियन, तो उनके साथ कौन आदमी है, कंपेनियन को हम देखेंगे। जो जिस कंपेनियन के साथ वही उनका नेचर हो गया है ना। तो आप ये समझिए कि जो आदमी वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है भाजपा, वो हरिजनों के खिलाफ है। मुसलमान का कितना भी नीचे तबके का आदमी घोड़े पर जाएगा, नहीं रोकेंगे। लेकिन पढ़ा लिखा यूपी में एडवोकेट चमार था, उसको घोड़े पर नहीं जाने दिया। वो जान रहे हैं कि मुसलमान जब तक इस हिंदुस्तान में रहेगा, दलील तौर पर हम जुल्म करेंगे, वो इस्लाम कबूल कर लेगा। इससे पहले जुल्म से आज मुसलमान अरब से आया है। आज जो मुसलमान में 20 करोड़ की आबादी है, वही गरीबों का जो जुल्म नहीं सह सके, हमने इन लोगों ने कहा है ना, क्या नाम है, मायावती के जो लीडर थे कि साहब तुमने बेगैरत था वो रह गया, तुम्हारा असर क्या था कि पैर के पीछे झाड़ू और रखते थे ताकि ब्राह्मण का लाज उस पर नहीं पड़े।
और क्या नाम है आप पर निगरानी नहीं पड़े, वो दिन नहीं लाना चाहते, इसलिए मुसलमान के दुश्मन कि ये अगर भाग जाएगा यहाँ से तो फिर हम वही मनुवाद को लाएंगे। हमारी दुश्मनी तो आपकी वजह से है कि अगर हम रहेंगे तो फिर वो हरिजनों पर जो जुल्म मनुवाद जो उनका कहता है, धर्म कहता है, उसको हम अमल नहीं करेंगे। इसीलिए वो हम चाहते हैं कि हम निकल जाए, कहीं से मार नहीं दे, भाग जाए, पाकिस्तान आपको दे दिया, वही रहिए जाके, हमको यहाँ मनुवाद करना दें, इसीलिए हम उसके खिलाफ और कुछ आज के इस जनसंवाद में क्या कुछ चर्चाएं हुई? देखिए, आज के जनसंवाद का मेन मकसद था कि बिहार बदलो और सरकार बदलो, ठीक है। इसके लिए हमारे दीपांकर भट्टाचार्य जी का एक बड़ा यहाँ से ऐलान हुआ है कि हम लोग इस नीतीश सरकार जो बीजेपी के घोड़े पे चढ़ करके राज कर रही है, वो एक्चुअली नीतीश कुमार राज नहीं कर रहा है। यहाँ बीजेपी पूरी तरह से हावी हो गई है और आज के डेट में नीतीश कुमार को समझिए कि कुछ टैबलेट, कुछ इंजेक्शन लगा करके उनको जो है जिंदा रखे हुए हैं लोग, और किसी न किसी तरह से बीजेपी हावी हो गई है और अगली बार इनके ऊपर ये चाहती है कि सरकार बना ले और फिर इनको साइड कर दे, जो और स्टेट में हुआ है। तो इसीलिए यहाँ हमारे यहाँ जो अभी आज आपने सुना होगा दीपांकर भट्टाचार्य जी का, कि हम उस बीजेपी को जो मनुवादी विचार का है उसको बिहार में कम से कम हम लोग नहीं आने दें। इसके लिए हम लोग पूरा संघर्ष करेंगे और हर तरह से हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले दिनों में जितने भी आज 7 विधानसभा यहाँ हैं उस सब पर हम लोग विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे गठबंधन के साथ। हमें जहाँ भी सीट मिलेगा हम वहाँ लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और उसको विजय हासिल करके रहेंगे। यही है। तो आपने सुना, बीजेपी जो है आपका मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, बीजेपी जो है हरिजनों के खिलाफ है। और जिस तरह से भाकपा माले के नेताओं द्वारा बोला गया कि बिहार बदलो सरकार बदलो का नारा दिया गया है, आपका जो नीतीश कुमार है एक तरह से रिमोट मोड में आ गए हैं, उनका जो काम करने का शैली है वो किन्हीं और के हाथों में है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और भी सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। देखिए, अभी बिहार में चुनाव नज़दीक है और इस समय बिहार में तो लोगों को लग रहा है कि कोई सरकार है ही नहीं, अपराधियों का राज चल रहा है, प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन है। और ऐसे में जो बिल्कुल निकम्मी सरकार, संवेदनहीन सरकार और जहां अपराधियों को खुली छूट, वहां एकमात्र नारा है बदलाव, बदलो सरकार बदलो बिहार, ये नारा है। और अभी इंडिया गठबंधन इसी तैयारी में लगा हुआ है। तो आज हम लोग बिहार शरीफ में इसी पर कन्वेंशन कर रहे थे, या आगे 18 तारीख से 27 तक पूरे बिहार में इसी नारे के साथ 4 यात्रा भी निकलेगी और हमारी पूरी तैयारी चल रही है। 9 जुलाई को पूरे देश में मजदूरों के पक्ष में हड़ताल है, ताकि ये जो 4 श्रम कोड मजदूरों के ऊपर गुलामी के थप्पे जा रहे हैं उसके खिलाफ मजदूर किसान मिलकर के हम लोग बिहार और पूरे देश में आम हड़ताल करेंगे। अगर बिहार में आपकी सरकार आती है तो छात्र हित के लिए 5 ऐसा काम क्या करेंगे जो छात्र हित में? बिल्कुल, जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है छात्रों के लिए, शिक्षा और परीक्षा, ये दोनों में जो पूरा भ्रष्टाचार है, माफिया तंत्र है, सबसे पहली बात इसको खत्म करना है। जो स्कॉलरशिप रुका हुआ है उसको चालू करना है। जो छात्रों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, इस सरकार ने स्कूल बंद कर दिया है। हम चाहेंगे कि और ज़्यादा स्कूल, हर प्रखंड में कॉलेज, उसकी गारंटी हो। तो पूरा एजेंडा हमारा फोकस रहेगा एजुकेशन पर, हमारा फोकस रहेगा रोजगार के ऊपर, और जो अभी भी जिनके पास कोई आवास नहीं है उनको मकान की गारंटी हो। और जो नीतीश जी ने कहा था कि 2-2 लाख रुपए देंगे हम गरीबों को, लेकिन दिया नहीं, उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। सर, जातिगत जनगणना को लेकर के जो समर्थन आप लोगों ने दिया, तो सर आर्थिक जनगणना क्यों नहीं, इसको थोड़ा सा
ये आर्थिक गणना तो होती ही है, जाति आधारित जो जनगणना पूरे देश की मांग थी, सरकार ने अभी कहा कि हम कराएंगे, लेकिन हमें लगता है कि इससे पहले सरकार को ये भी करना पड़ेगा कि देश में जो 50% आरक्षण की सीमा है, जिस सीमा को एक तरह से सरकार ने ही खत्म कर दिया ईडब्ल्यूएस 10% ला करके, लेकिन बिहार से 65% आरक्षण की डिमांड थी। तो हमें लगता है कि सरकार को पहले घोषणा करनी चाहिए कि देश में आरक्षण का विस्तार होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होगा, और जिन सेक्टर्स में आरक्षण बिल्कुल नहीं है और उसके चलते बिल्कुल कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे जुडिशियरी, वैसे तमाम सेक्टर में भी आरक्षण की शुरुआत है।